पश्चिमी दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार शाम लगी आग में कंपनी के मालिक वरुण और हरीश गोयल के पिता अमरनाथ की भी मौत हो गई। बताया गया है कि जिस वक्त आग लगी उस समय मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी और अमरनाथ भी वहां मौजूद थे। वो आग में फंस गए और ऐसे फंसे कि निकल ही नहीं पाए। जानकारी मिली कि बुजुर्ग अमरनाथ गोयल भी दूसरे लोगों की तरह आग में काफ़ी ज़्यादा झुलस चुके थे। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया मगर उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उधर कमर्शियल बिल्डिंग में कंपनी चलाने वाले मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दोनों को पुलिस गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा फिलहाल फरार हैं। इस 3 मंजिला इमारत में पहले माले पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, दूसरे माले पर एक वेयर हाउस था और तीसरे पर लैब थी। सबसे ज़्यादा मौतें अब तक दूसरे माले पर बताई गई हैं। दरअसल इसी दूसरे माले पर ही मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी। इस कार्यक्रम के चलते कुछ ज़्यादा ही लोग इस फ्लोर पर मौजूद थे। वहाँ मीटिंग चल रही थी, उस टाइम पर सारे लोग मीटिंग में बैठे। कितने लोग थे? सारी कंपनी थे, नीचे ऊपर के सारे, मतलब अब ये कैसे बता सकते हैं, बड़ी कंपनी। 100-150 हाँ इतना तो है, 150 के आसपास। काम होता है? कैमरा बंद। अच्छा, जिस समय ये हादसा हुआ वहाँ के हालात क्या था, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से, जो समय हुआ था उस समय की कुछ बातें बता पाए, हालात बता सके कुछ? हम इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहे, आधा घंटा तक रास्ता नहीं मिला हमें। लड़कों ने शीशा तोड़ दिया वहाँ, टेबल टूबल से सब ने, फिर रास्ता बनाया उधर तक। किसी ने कैसे बचे? हम वो रास्ता डाला ऊपर, रास्ते फेंके। हाँ, रास्ते कितने हैं वहाँ से? रास्ता में कोई नहीं था, नीचे जो रास्ता था वहाँ से आग लग गई थी। बाकी छत पर एक बिल्डिंग के मालिक ने अपना छोटा सा फ्लैट बना के रखा हुआ था। मुंडका में आग लगने के बाद दिल दहला देने वाले दृश्यों के बीच लोग अपने परिजनों के लिए दुआएं कर रहे थे। जैसे ही आग लगने का पता चला, लोग दूर दूर से अपने रिश्तेदारों दोस्तों का हालचाल लेने के लिए मौके पर पहुंचने लगे। वो मोबाइल में रिश्तेदारों की तस्वीर लोगों को दिखा रहे थे और पूछ रहे थे कि इन्हें देखा है क्या, कैसे हैं ये। अफरा तफरी के इस माहौल में मृतकों को निकाला जा रहा था और उनकी पहचान होते ही लोग दहाड़ खा रहे थे। एक बिल्डिंग में लगी आग ने कुल 27 जिंदगियां निगल ली। कई लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते हुए नजर आए तो कुछ लोग रस्सियों के सहारे इमारत से नीचे आते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें इतनी भयानक थी कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। कल ऐसे मालूम पड़ा कि कोई जानकार होगा, बोला कि देखो ना यहाँ पर विशाल काम करता है, उसके कंपनी में आग लगा। धुआं देखा तो हमारे पास फोन गया, हम लोग रात में गए तो बोला कि यहाँ तो जो गिरा, ऊपर से गिरा था, कूदा था, वो तो सब गए वहाँ पर संजय गांधी में। रात को 11:30 बजे तक यहाँ थे, यहाँ नहीं कुछ नहीं। किसी चीज़ पता ही ना चला, क्या बोलूँ सर। मेरी भांजी है दसोदा, 3 साल से काम कर रहा था। सब ले लिए सर, सब दे दिए। मैं सुबह से 6 बजे से यहाँ यही कर रही हूँ, रात भर हॉस्पिटल सारे जगह दौरी, पर कोई पता नहीं चला। किसी चीज़ पता नहीं चला। आप लोग तो हमसे पूछने आ रहे हो, अंदर पूछ के हम लोग के तो बताओ क्या अंदर है नहीं है, किस हालात में। आप लोग ये तो बताते नहीं, हम लोग से पूछने आ जाते हो। ये जो रूल्स का फॉलो नहीं किया होगा उन सबके प्रति इसमें एक्शन होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी जांच के घेरे में आएंगे। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको, इसमें हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर जो भी अधिकारी या जिसने अगर ऐसा कुछ किया होगा उस पर भी एक्शन होगा। जिन्होंने रूल्स और जिन्होंने ऐसे फॉलो नहीं किया और जिनकी इसमें कल्पेबिलिटी आएगी, जो उन पे हम एक्शन करेंगे। सर, इतने पॉश एरिया में फैक्ट्री चल रही थी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, बहुत मुश्किल है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? जैसे अभी तो पहले आइडेंटिफिकेशन का ही मेन काम है कि आइडेंटिफिकेशन करनी है। उसके लिए 27 जैसे हमारे पास बॉडीज़ आ गई हैं और उसके लिए अभी प्रिलिमिनरी हम जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बुला के प्रॉपर स्लॉट वाइज उनको आइडेंटिफाई करा रहे हैं। जो आते हैं उनको जो अपने अपने तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पहचान से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आइडेंटिफाई हो जाए। कितने लोगों का एक्शन हुआ है सर अभी तक? कितने लोग का हुआ है? अभी तक इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो कि कंपनी ओनर थे, जो वहाँ कंपनी चल रही थी।
रोटर वाली, उसके 2 लोग जो ओनर है वो गिरफ्तार किए हैं हमने, और इसमें आगे भी जो बिल्डिंग ओनर है उन पे भी एक्शन होगा। सर, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक फैक्ट्री चल रही थी जहाँ पे 300 लोग काम कर रहे थे, उनकी जान को स्टेक पे रखा गया, किसी प्रकार का कोई सेफ्टी नहीं था वहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था और ये सीसीटीवी बनते थे, टोटली इलेक्ट्रिक सामान का वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था। इतने लंबे समय तक ये चीज़ें चलती रही तो कहीं ना कहीं सर प्रशासन और वहाँ का जो स्थानीय महकमा है वो भी संदेह के घेरे में थे। देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें हमने अप्रोप्रिएट सेक्शन में केस रजिस्टर किया है और 2 को अरेस्ट भी किया है। इसमें जिस की कल्पेबिलिटी फिक्स होगी उस सब पे कार्रवाई होगी, जिसकी गलती पाई जाएगी उन सब पे इस पे एक्शन होगा, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें इसमें हम काम आगे करेंगे। सर, यहाँ जो बॉडी रखी है उस बॉडी को कैसे सर आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ जो बॉडियाँ रखी हुई हैं, बॉडी का आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है प्रॉपर, जैसे जो चार्ट बॉडी होती है जिसकी नहीं मिले तो उसके लिए डीएनए प्रोफाइलिंग होती है। डीएनए उसके टूथ से लेंगे और उसके बाद जैसे डॉक्टर जैसे करते हैं उनके रिलेटिव से उसका डीएनए मैच कराएंगे और वो सैंपल्स वो प्रिजर्व करके वो मैच कराएंगे, उसके बाद पता चलेगा नंबर ऑफ बॉडीज कितनी है जिनके डीएनए होंगे? अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता मैं, क्योंकि कुछ बॉडीज तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ऐसे 27 है हमारे पास जिनके हम सभी के डीएनए मोस्ट प्रोबेबली लेंगे। इसमें लंबा टाइम लग सकता है सर? इसमें हम एज सुन एज पॉसिबल करेंगे। अब मैं कोई बता नहीं सकता, लेकिन हफ्ते 10 दिन से हम उसका जो डीएनए टेस्ट की रिजल्ट आती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसको भी हम जल्दी इमरजेंसी के उसमें करके जल्दी करवाएंगे। लगेंगे इस बॉडीज को यहाँ से लोगों को देने में? देखिए, ये प्रोसेस का काम है, इसमें मैं एग्जैक्ट नहीं फिगर बता सकता, ये डॉक्टर्स का काम है, लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करके और इनसे करके हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा लेंगे। दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, और कोई एजेंसी तो अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश दिया है अभी। अच्छा जी, अभी उन्होंने वो स्पॉट पे पहुंचे, उन्होंने वहाँ पे जांच का आदेश दिया। हमारे साथ मौजूद है डीसीपी शिनाख्त के लिए देखो, पुलिस डिपार्टमेंट जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं, तकरीबन 27 डेड बॉडीज़ हैं हमारे पास जो बुरी तरह जली हुई हालात में हैं, उनकी शिनाख्त कराई जा रही है। और अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से 6 बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, बाकी अभी 21 की शिनाख्त जारी है, और जैसे जैसे पता लगेगा फिर हम आपको बता देंगे। सर, क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा इसके लिए? भाई, इसके लिए देखो, जो रिलेटिव्स जो रिश्तेदार आ रहे हैं उन सबको पुलिस डिपार्टमेंट शिनाख्त करवा रहा है। अगर अंत में जो बॉडीज़ शिनाख्त नहीं हो पाएंगी या जो आइडेंटिफाइबल नहीं रहेंगी उनका फिर डीएनए एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जो प्रोसीजर है। तो कितना लंबा वक्त लग सकता है इसमें डीएनए अगर शिनाख्त कितने समय तक हो पाएगी? देखो, वो डिपेंड करेगा कि अभी कितनी देर में शिनाख्त होती है, फिर उसके बाद जो आईओ है डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का, वो हमें जब बताएगा तो तब हम कार्रवाई शुरू करेंगे। उसके बाद हम सैंपल लेंगे, फिर उनके बाद जो रिलेटिव अटेंडेंट आएंगे उनके सैंपल लिए जाएंगे, फिर इन सैंपल को भेजा जाएगा, उनको मैचिंग किया जाएगा, तो इसमें टाइम लगेगा। वो सर, घायलों की अगर बात की जाए तो घायल की क्या स्थिति है? कितने लोग यहाँ पर अभी भी एडमिट हैं? देखो, कल शाम को 5:40 पे पहला मरीज आया था, और तकरीबन 12 बजे तक हमारे पास 12 मरीज आए, और फिर सुबह 8:30 बजे के बाद 2 मरीज और आए हैं। ये सारे के सारे मरीज माइनर बर्न्स के हैं, इनको सुपरफिशियल बर्न्स था, तो कोई भी उनमें सीरियस हालत में नहीं था, सबका ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया गया। तो 14 मरीज आए हैं टोटल, 14 को डिस्चार्ज कर दिया गया। ठीक है सर, थैंक यू। बता दें कि पश्चिमी दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत में शुक्रवार शाम आग लगने से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लोग बुरी तरह झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि आग इमारत की पहली मंजिल से लगना शुरू हुई, जहां सीसीटीवी कैमरा और राउटर बनाने वाली कंपनी का दफ्तर था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़। मम्मी तो आज